Welcome to my channel Abdul. Today, standard 8 cell and cell organelle science. Okay, let's start with the cell organelle. Okay, an organelle is a specialized subunit having a specific function within the cell. ठीक है, अभी देखो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है। आईज है, देखने का काम करते हैं। नोज है, ब्रीथिंग का काम करते हैं। माउथ है, खाने और बढ़ने का काम करते हैं। वैसे ही सेल में सेल ऑर्गेनल है जो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है? द सेम थिंग दे हैव गिवन ओवर हियर। ठीक है, अभी देखो except nucleus and chloroplast, all the other one can be seen only with the electron microscope. न्यूक्लियस को और क्लोरोप्लास्ट को हम लोग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, बाकी सब देखो एक्सेप्ट न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट ऑल द अदर वन कैन बी सीन ओनली विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बराबर है, लेकिन न्यूक्लियस और उसको हम उससे भी नहीं देख सकते हैं, उसके लिए बहुत थोड़ा हाई फंडा टेक्नोलॉजी लगता है। गॉट इट? समझ में आया सेल ऑर्गन का? ठीक है, नेक्स्ट अभी फर्स्ट ऑर्गन है न्यूक्लियस। क्या है? जैसे हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जैसे तुम्हारा रेस्पिरेशन होता है, तुम्हारा डाइजेशन होता है, तुम्हारा एक्सक्रीशन होता है, तुम्हारा ब्रीथिंग होता है, तो ये जो है ना हमारा ब्रेन कवर करता है। वैसे ही सेल ऑर्गन में जो भी एक्टिविटी होती है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? मैंने क्या बताया, हमारे ब्रेन का जो काम है जो सेल में न्यूक्लियस करता है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस के अंदर और एक है पार्ट, उसका नाम है न्यूक्लियस। क्या होता है उसको? न्यूक्लियस हैज अ न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस है। क्या नाम? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियस के अंदर और एक पार्ट है, उसका नाम है न्यूक्लियस। ओके, रुको मैं दिखाता हूँ। ओके, अभी देखो ये है तुम्हारा न्यूक्लियस। क्या है ये? क्या है? डबल लेयर का मेम्ब्रेन। क्या है? दिखाता हूँ। ये जो है नहीं, ये क्या है? डबल लेयर का मेम्ब्रेन। क्या है? और इसके ऊपर क्या है? न्यूक्लियर पोर है। पोर मतलब क्या है? छोटे छोटे से खड्डे रहते हैं। क्या रहते हैं? जो इन आउट का काम करते हैं, जो भी इसके अंदर मटेरियल आना जाना उसका काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो पता है न्यूक्लियस क्रोमेटिक। अभी न्यूक्लियस में क्या रहेगा? क्रोमोसोम्स रहेंगे। क्रोमो क्रोमोसोम्स किससे बने? डीएनए के। डीएनए के साथ अंदर क्या रहेगा? जीन्स रहेंगे। बराबर है, ये सब मटेरियल क्या रहेगा? न्यूक्लियस में रहेगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? अभी फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस मैंने क्या क्या बताया, समझ में आ रहा है ना? Nucleus covered by double layer membrane, small pores, and these pores allow the passage of material in and out of the nucleus. Okay, nucleus has a nucleus and the chromatin fiber which consist of DNA, RNA and gene. Got it? यहाँ तक समझा? कुछ भी डाउट है? चलो अभी देखते हैं न्यूक्लियस क्या क्या फंक्शन करेगा। इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। मतलब तुम्हारे सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल करने का काम क्या है? न्यूक्लियस का है। एंड ऑल्सो द सेल डिवीजन एंड इट इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी
कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफरिंग, मतलब कोई भी बच्चा उसका जो कैरेक्टर है उसका मम्मी और पापा जैसे मैच होने का कार्यक्रम कौन करता है, ये जीन करेगा। क्या करेगा, जीन का मेन कैरेक्टर ये क्या है, और वो कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। जैसे बोलते हैं ना, मम्मी सर के डोळे आहेत, पप्पा सर के केसा है, तो ये जो कैरेक्टर है ऑफस्प्रिंग का, ऑफस्प्रिंग मतलब छोटे बच्चे का, ये कैरेक्टर कहाँ से, न्यूक्लियस से क्या होता है, वो बच्चे में मतलब पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। क्लियर है, कुछ भी डाउट है? फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आता है, ठीक है, ये क्या करेगा, द ऑर्गन विच कंडक्ट वेरियस सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड, मतलब सेल के अंदर जो ट्रांसफर होता है लिक्विड या सॉलिड का, वो काम करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। बराबर है। कंडक्ट वेरियस सब्सटेंस मतलब क्या, कंडक्ट मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, ठीक है। कंसिस्टेंट इंटरकनेक्टेड मिनिएचर, देखो ये मिनिएचर मतलब क्या, देखो ये है ना, ये देखो ये सब क्या है, मिनिएचर बोलते हैं इसको। क्या बोलता है, मिनिएचर ट्यूब। देखो ये ट्यूब्स है, मिनिएचर बड़ा, मिनिएचर ट्यूब्स एंड शीट्स। शीट मतलब क्या, ये सब। बराबर है, समझ में आ रहा है। ये ट्यूब है और ये क्या है, वो फ्लैट शीट्स है। बराबर है। विथ फ्लूइड, फ्लूइड मतलब, चलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मालूम पड़ा क्या करें। देखो इसमें क्या है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, ये शीट्स है। बराबर है। ये क्या करेंगे काम, जो भी इसमें अंदर क्या है, फ्लूइड है, क्या है, लिक्विड है, ये सेल के अंदर जो भी मटेरियल है उसको क्या करेंगे, इन और आउट करेंगे। बराबर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ रहा है। तो अभी क्या करने वाले वो आगे स्टोरी समझ के लो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा कैसे है, ये सब तुम्हारे लिए है। हाँ, अभी ओ ओ यार गया। ये, अभी देखो, अभी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है, इनर साइड न्यूक्लियस से कनेक्टेड है और आउटर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। क्या है, इसका पोजीशन समझ के लो। चालू करो। इनर साइड में क्या है, न्यूक्लियस से कनेक्टेड है और आउटर साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। देखो मैं बताऊंगा हमारा सेल कहाँ पे है, मुझे पहला सेल देखने दो। सेल का, अरे ये नहीं आ रहा। ये दिख रहा है, देखो इनर साइड से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, न्यूक्लियस से कनेक्टेड है और आउटर से क्या है, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। गॉट इट, समझ में आ रहा है। अभी देखो इसमें क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कितने हैं, दो टाइप है, एक रफ है और एक स्मूथ है। क्या है, रफ में क्या है, राइबोसोम्स ग्रेन्यूल्स ऑन इट आउटर सरफेस है, इसके ऊपर जो ग्रेन्यूल्स है मतलब छोटे छोटे ऐसे दाने हैं, वो क्या है, आउटर सरफेस में है। क्या है, गॉट इट, समझ में आ रहा है। देखो ये दिख रही है, पोर्स दिख रही है, छोटे छोटे दाने, ये क्या, आउटर सरफेस में। गॉट इट, समझ में आ रहा है। क्लियर है। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट सपोर्ट द सेल। भाई ये सब सपोर्ट मतलब जो भी इसमें फंक्शन हो रहा है सेल में, उसको सपोर्ट करता है। क्या करता है, फिर कंडक्शन ऑफ प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, क्या करेगा, किधर किधर जो भी प्रोटीन को ट्रांसफर करने का ना, ये काम कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। ठीक है। टॉक्सिन हैव एंटर थ्रू एयर, फूड और वाटर, उसको क्या करेगा, वाटर सॉल्युबल करके उसको एग्जिट करेगा सेल के बाहर से। समझ में आया, एंडोप्लाज्म गेट फ्लश आउट ऑफ द बॉडी। क्या डाउट है, फंक्शन समझ में आ रहा है।
फिर आता है गोल, आता नको. ठीक. Okay. Let's continue for our Golgi complex next video. Okay. Now you should like my channel, like, subscribe, share my channel. Okay. Thank you very much. Okay. हम छोटी वीडियो करें ना.